हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल लेटर्स का उपयोग। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स का उपयोग। अंग्रेजी में हम कैपिटल लेटर का उपयोग क्यों करते हैं? एक अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा टीचिंग का वे ऑफ मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड है। हम किसी चीज को एज इट इज स्वीकार नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसके पीछे का जो रहस्य है, उसके पीछे का जो कारण है, उसको सुलझाएं। और हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, उस काम को करने का कारण समझें। जब हम उस चीज को समझ जाएंगे कि यह काम इसलिए किया जाता है, तो उस काम को करने में मजा आएगा। अदरवाइज यदि आपको कोई काम कह दिया जाए और आपको पता ही नहीं है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम इस काम को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उस काम को करने में मन ही नहीं लगेगा। जब मन नहीं लगेगा तो वह काम सही तरीके से हो ही नहीं सकता है। तो वही बात है, यहाँ हमारा जो आज का टॉपिक है, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स का उपयोग। अंग्रेजी में हम कैपिटल लेटर का उपयोग क्यों करते हैं? वैसे आपको पता होगा कि अंग्रेजी में जो है कैपिटल लेटर, इसका दूसरा नाम है ब्लॉक लेटर, इसका तीसरा नाम भी है अपर केस। और स्मॉल लेटर। लोअर केस। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं वो सारे लिखे जाते हैं। सारे के सारे 26 लेटर में लिखे जाते हैं। 26 लेटर कैपिटल और स्मॉल में, सॉरी 26 लेटर कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। एक और इसका तरीका है लिखने का, कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग। अब सारे के सारे जो कैपिटल लेटर हैं वो भी अलग तरीके से कर्सिव राइटिंग में लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर भी अलग तरीके से लिखे जाते हैं। इसका मतलब हुआ एक ही लेटर को इंग्लिश में 4 तरीके से लिखा जाता है। एक उनका ब्लॉक, एक उनका स्मॉल, फिर उनका एक ब्लॉक जो कैपिटल है वो कर्सिव में और स्मॉल भी कर्सिव में। 4 तरीके से एक लेटर को लिखा जाता है। अब बात होगी कि क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्या वजह है? कि हिंदी में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर हम अ लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। अब इसका स्मॉल, कैपिटल, नहीं कर्सिव, ये सब चीजें तो नहीं होती है। एक ही तरीका होता है। हाँ, लिखने वाले थोड़ा सा अंतर करके लिखते हैं, लेकिन लिखने का तरीका एक ही होता है। अब द लिखा जाएगा तो ऐसा ही लिखा जाएगा, कितना भी स्मॉल करेंगे, कितना भी बड़ा करेंगे, नहीं, वो ऐसे ही लिखाएगा। और अगर घसेंगे भी, कर्सिव भी करेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, हिंदी में तो कर्सिव होता ही नहीं है। तो एक ही तरीका है लिखने का, लेकिन इंग्लिश में 4 तरीके से लिखा जाता है। उसकी वजह है, इसका कारण है, क्यों ऐसा लिखा जाता है, इसका कारण है। एक मेरा टॉपिक अलग से होगा कर्सिव राइटिंग, क्यों और कैसे करते हैं। इसलिए कि आप जब उसके रहस्यों से अवगत हो जाएंगे, जब उसके रहस्य पर से पर्दा उठ जाएगा, तब आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप भी कर्सिव ही लिखना पसंद करेंगे, अन्य तरीके से लिखना छोड़ देंगे। तो फिर मजा आएगा, आपको लगेगा कि रियली में आपने इंग्लिश सीख लिया है। तो उसके रहस्यों पर पर्दा उठाने के लिए हम एक मेरा अलग से क्लास होगा कर्सिव राइटिंग। लेकिन फिलहाल मेरा टॉपिक है कैपिटल लेटर्स का प्रयोग। अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कब और कहां करते हैं, परंतु कब और कहां करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा है कि क्यों हम करते हैं। भाई ऐसा हम प्रयोग क्यों करेंगे, कैपिटल लेटर का प्रयोग क्यों करेंगे, एक तरीके से समान हम क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं किसी को जो भेदभाव जो है, भेदभाव हम ऐसा क्यों करेंगे, किसी को हम कैपिटल में लिखेंगे, किसी को स्मॉल में लिखेंगे, इस तरह का भेदभाव हम क्यों करेंगे? तो उसका कारण है,
कैपिटल लेटर से कुछ वर्ड्स को स्टार्ट करने के पीछे का कारण है। अब कारण क्या है? अब जैसे माय नेम इज राहुल कुमार, अगर हम ऐसा लिखते हैं, हमारी इच्छा ऐसे नहीं लिखने की है, हम लिखते हैं माय नेम इज राहुल कुमार, माय, इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं, माय फादर्स नेम इज श्याम कुमार। इस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं। नहीं, माय नेम इज राहुल कुमार, माय फादर्स नेम इज श्याम कुमार, हमने कहीं भी कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया, नहीं, कहीं भी नहीं किया। अब है कि सपोज कीजिए कि इस राहुल कुमार को कोई अमेरिका का, साउथ अमेरिका का बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है, तो उसको यह पता ही नहीं चलेगा कि यह राहुल कुमार जो है वह कोई इंग्लिश का वर्ड है, किसी का नाम है, किसी पक्षी का नाम है, किसी जो है जानवर का नाम है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वर्ड एक तरीके से वो उसको नया वर्ड प्रतीत होगा। और यदि यह कैपिटल में इस तरीके से लिखा हुआ है राहुल कुमार, तो कहीं न कहीं उसे जो है आभास होगा, या उसके इसको देखने से उसको लग जाएगा कि यह किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। या जो ही इस तरीके से कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि यह किसी का नाम है। मैं बचपन में एक बार अखबार पढ़ रहा था, तो अखबार में एक जो वर्ड था वो कैपिटल से था लिखा हुआ, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि वह किसी व्यक्ति का नाम है। मैं पूरे डिक्शनरी में उसको खोज खोज कर परेशान हो गया, नहीं मिला। तब बाद में जाके पता चला कि नहीं, वो तो किसी का नाम है, प्रॉपर नेम है, वो प्रॉपर नाउन है। तो जो कैपिटल लेटर का जो कंसेप्ट रखा गया, उसका वजह ये था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का, शहर का, किसी का भी प्रॉपर नाम हो, प्रॉपर नेम हो उसका, तो उसको डिक्शनरी में क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि उसका तो कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है। किसी भी चीज का जो नेम होता है वो मीनिंगलेस होता है, उसके मीनिंग पर जाया ही नहीं जाता है। हो सकता है उसका मीनिंग हो, किसी मीनिंग के आधार पर उसका नाम रखा हो, लेकिन वो एक तरीके से मीनिंगलेस होता है, उसके मीनिंग के पीछे नहीं जाता, वो नाम है तो है। ये प्रॉपर नाउन होता है, उसको हम कैपिटल में लिखते हैं और उसको डिक्शनरी में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो मीनिंगलेस होता है। मे भी किसी का नाम का कोई मीनिंग हो तो वो वर्ड भी हो और प्रॉपर नाउन भी हो, तो वो डिक्शनरी में मिल जाएगा, अदरवाइज उसकी आवश्यकता डिक्शनरी में शामिल करने की नहीं है। तो एक वजह हुआ कि प्रॉपर नाउन जो होता है जिसका डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं होगा, उस कारण से हम उसको कैपिटल लेटर से लिख दिए, जिससे पता चले कि वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। दूसरा है कि जब किसी सेंटेंस को हम अंत करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं या क्वेश्चन मार्क देते हैं या एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं, अगर हम साइन देते हैं इस तरह का, उसके बाद जो सेंटेंस प्रारंभ होता है तो वह कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो फुल स्टॉप या कोई भी लाइन जो है समाप्त हो रही है, वह जताने के लिए जो है वह कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब भी होता है पूर्णतया विराम, या क्वेश्चन मार्क का ही मतलब होता है विराम। क्यों? तो जब इस तरह की बात आती है, जब आप कोई सेंटेंस कह रहे होते हैं, कितना भी लंबा सेंटेंस हो, जब आप बोल रहे होते हैं तो वहां पे जाके स्टॉप लेना होता है। तो जब हो सकता है कि आपको छोटी सी बिंदी नहीं दिखे, लेकिन अगला जो कैपिटल लेटर होगा आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ जाके जो है हमें विराम लेना है। तो जो सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस होता है वह शुरू होता है, वह अपने आप को बताता है कि नहीं, मैं स्टार्ट हो चुका हूँ, मैं कैपिटल लेटर से शुरू हो गया हूँ। एक ये भी कारण है कि वहां कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है। दूसरा है कि जब पोएम्स ये सब जो लिखा जाता है, पोएम्स को, यहाँ मैंने पोएम का जिक्र किया है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, तो पोएम को भी जब स्टार्ट किया जाता है तो उसकी हर एक लाइन है, क्योंकि कविता है या पोएम है, उसकी हर एक लाइनें जो है
वो अलग तरीके से गाई जाती है, बोली जाती है, वो गाई जाती है। और जो उसका हो सकता है कि छोटा एक लाइन छोटा हो, उसका एक लाइन बहुत बड़ा हो, इस तरीके से लाइन होगा। हो सकता है कहीं लाइन में कॉमा हो, कहीं कॉमा दिया ही नहीं हो, कुछ नहीं दिया हो, लास्ट में एक बार फुल स्टॉप दिया हो, पोएम्स में या कविताओं में होता है इस तरीके का। तो इसका जो है वह कैसे पता चलेगा कि कविता ऐसे लिखी जाएगी, जिसका जो मर्जी होगा, जहां से मर्जी होगा उठा के लोग रख देगा। तो इसलिए इंग्लिश में जो है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया गया, जिससे पता चले कि यह अलग लाइन है, यह अलग लाइन है, यह अलग लाइन है। तो कॉमा अगर है तो अभी ये जो स्टार्ट किया गया वो कैपिटल से स्टार्ट किया गया, अलग लाइन है, ये अलग अलग लाइनें होगी, इस कारण से इसको कैपिटल से लिखा गया। तो कहीं न कहीं जो अंग्रेजी का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें हर एक चीज में वैज्ञानिकता छुपी हुई है, उसमें साइंटिफिक रीजन छुपे हुए हैं कि क्यों इस तरीके से किया गया, जिससे कि वर्ल्ड ओवर जो एक खास पैटर्न बना रहे और सभी को समझने और सीखने में बहुत आसानी हो, और कोई भी देखे तो उस बात को समझ जाए कि ऐसा क्यों किया गया है। इसके साथ ही कैपिटल लेटर्स के लिए जो और भी कुछ नियम कायदे बने हुए हैं उसके पीछे अब मैं जा रहा हूँ। ये तो कारण हुआ कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, नहीं, और एक और कारण है, वह है कर्सिव राइटिंग। जो ये दो कारण मैंने बताया, और तीसरा वजह हो गया कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग जो है वह भी एक वजह है जिसके कारण से कैपिटल लेटर में भी लिखा जाता है। ये हम इसकी चर्चा जब हम कर्सिव राइटिंग जब सीखेंगे तो हम उसमें बताएंगे कि क्यों इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये तीन वजह था मुख्य रूप से। इसके अलावा कुछ और वजह है जिसके कारण कैपिटल लेटर्स का उपयोग किया जाता है इंग्लिश में। सबसे पहला है गॉड का पहला लेटर, उनके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन का पहला लेटर कैपिटल होगा। गॉड का, क्योंकि वह सर्वशक्तिशाली है, सर्वे सर्वा है ना, भगवान है, ईश्वर है, सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कोई चीज है, इसलिए उनके पहले जो है हमेशा जब भी हम यूज करेंगे कैपिटल लेटर से यूज करेंगे उनका नाम। गॉड नहीं, रामा, राम या विष्णु, तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे उनका नाम, भगवान का नाम जब भी हम लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और अगर हम उनके लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिम ऐसे हो जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा। उनके लिए हिम ऐसे लिखा जाएगा, एच कैपिटल हो जाएगा, नहीं, ये गलत होगा उनके लिए। तो उनके लिए जो प्रोनाउन भी इस्तेमाल होगा वह कैपिटल लेटर से होगा। दूसरा है कि आई का पहला लेटर, आई जो है अकेला सिंगल, नहीं, वह कैपिटल में होता है, वो आई इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। यदि आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो कर्सिव जैसा लिखा जाएगा, नहीं तो कैपिटल लेटर से आप कहीं भी देखेंगे ऐसे लिखा रहेगा, या फिर कर्सिव राइटिंग में इस तरह से लिखा रहेगा। तो आई हम हमेशा कैपिटल, कहीं भी सेंटेंस में कहीं भी रहेगा वो कैपिटल से लेगा। क्यों? क्योंकि भगवान के बाद जो किसी का स्थान है तो स्वयं का स्थान होता है, उसके बाद ही दुनिया है, इसलिए भगवान सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में, और उसके बाद आई दूसरा, वह भी कैपिटल लेटर में, हमेशा कहीं भी होगा यह कैपिटल लेटर में होगा। तीसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल हमने जिक्र किया कि प्रॉपर नाउन जो होता है किसी भी वस्तु का नाम, चाहे वो कोई शहर है, शहर का नाम भी प्रॉपर नाउन हो गया। ये जो हम अगर टाउन बोलते हैं, टाउन, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। सिटी, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मेगा सिटी, कॉमन नाउन हो गया। मेट्रोपॉलिटन, सब कॉमन नाउन हो गया शहर के लिए जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये क्या हो गया? कैपिटल नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये किसी शहर का नाम है। नहीं, हम बोलते हैं समस्तीपुर, ये शहर का नाम हो गया। नहीं, हम किसी गांव का नाम बोलते हैं विभूतिपुर, नहीं, ये जो हो गया वह कैपिटल से लिखा जाएगा, ये प्रॉपर नाउन है, किसी एक गांव का नाम है, इसलिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जब भी किसी चीज का नेम होगा, कोई भी जहाज है, कुछ भी है, अगर उसका स्पेसिफिक नेम है तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव, नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। हमने क्या देखा? पहले भगवान, भगवान को अब ऊपर रहने दीजिए, नीचे आइए, प्रोनाउन है ये प्रोनाउन जो है आई, वह हमेशा कैपिटल में होता है। ये देखिए नाउन है, प्रॉपर नाउन, यह हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ये देखिए एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव, यह भी कैपिटल लेटर होता है। कौन सा प्रॉपर एडजेक्टिव? आप अगर जान रहे हो अच्छी बात है, नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं है। देखें प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे होगा। जैसे इंडिया है,
इंडिया एक कंट्री का नाम है, इंडिया या प्रॉपर नाउन है, और इससे जो यहाँ के रहने वाले लोग को बोले क्या बोलेंगे, इंडियन। इंडियन, ये जो इंडियन वर्ड है वह एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये जो इंडियन वर्ड है हम इंडियन पीपुल बोल सकते हैं, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। तो ये जो इंडियन वर्ड है वह एडजेक्टिव है, और इंडियन वर्ड इसका जो पहला लेटर होगा आई, वह भी हमेशा कैपिटल में लिखाएगा। जैसे अमेरिकन लिखना होगा तो कैपिटल से लिखेंगे अमेरिकन, नहीं। तो इस तरीके से जो इसके लिए एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वह भी हमेशा क्या लिखाएगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब किसी भी लेटर, किसी भी सेंटेंस को कैपिटल लेटर से हम प्रारंभ करते हैं। हमने जब शुरू किया, स्टार्ट किया कि कैपिटल लेटर का उपयोग क्यों होता है, तो हमने शुरू में ही बताया कि जब सेंटेंसेस बदलते हैं, जब हम नए सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे वह किस लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा। इज गोइंग देयर, he will stay there, I want go today। ये जो सारे सेंटेंसेज है वह जो ही सेंटेंस स्टार्ट समाप्त होगा फुल स्टॉप, उसके बाद जो नया सेंटेंस स्टार्ट होगा वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वह स्मॉल लेटर से नहीं होगा। तो कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, चाहे वो पैराग्राफ का हो, एसे का हो, या हम कोई आंसर लिख रहे हो, नहीं, वो सारा का सारा जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियां कैपिटल लेटर से प्रारंभ होती है। कविता की पंक्तियां हमने एक कविता लिखी है, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, जो विलियम शेक्सपियर की बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसको हमने नोट डाउन किया यहाँ पे कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, इसमें जो है यहाँ पे हमने 5 लाइनें इसकी लिखी, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages, at first the infant mewling and pucking in the nurse's arms। अब यहाँ देखा जाए एक फुल स्टॉप यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट किया गया। फिर यहाँ जो हर एक जो स्टार्टिंग, हर एक लाइन जो है इस पोएम की स्टार्टिंग जो है वह कैपिटल लेटर से हो रही है, ए जी ए एच एम, नहीं, सारे के सारे जो है कैपिटल लेटर से इसका स्टार्ट किया गया। पोएम को इसी तरीके से लिखा जाता है जिससे पता चले कि वह पोएम का एक अलग लाइन है, क्योंकि पोएम्स का जो उद्देश्य होता है वह गाने योग्य होता है, नहीं, उसको जो गाया जा सकता है उसको गा के बोला जाता है। जो मनुष्य की जो एक खासियत है वह बोलता तो है ना, लेकिन म्यूजिक भी उसके लाइफ का एक महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह का, चाहे वह कहीं भी किसी भी कंट्री का लोग हो, वह मतलब म्यूजिक या गाने से उसका लगाव होता है, तो लोग बोलते हैं और गाकर भी किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जो गाने का तरीका है वो उसमें एक पोएम भी तरीका है, और इसको हमेशा फर्स्ट जो हर एक लाइन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल से होता है। नेक्स्ट है, किसी कविता, कहानी, पैराग्राफ आदि के हेडिंग या टाइटल के शब्दों का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये हमने जैसे 2 हेडिंग यहाँ देखा, एज यू लाइक इट, है ना, ये ड्रामा है, प्ले है, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट, इसमें पहला लेटर कैपिटल, यू का पहला लेटर कैपिटल, लाइक का पहला लेटर कैपिटल, इट का पहला लेटर कैपिटल। जो एक नेम है, प्ले का एक नेम है, उसके सब पहले लेटर को, जो कि हेडिंग है, टाइटल है ये, उसके सभी लेटर को कैपिटल में लिखा गया। अगर हम इस पोएम का भी अगर हेडिंग देखेंगे तो यहाँ भी ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज में पहला एस, वर्ल्ड में डब्ल्यू, ऑल में ये ए, लेकिन द और ए को हमने नहीं लिखा। तो इसका है कि प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और कंजक्शंस को हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, उसको हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। एक पैटर्न है, सबको समझने के लिए एक ये समरूपता रखी गई है वर्ल्ड ओवर कि सारे लोग इस पैटर्न को फॉलो करें, इसके लिए ऐसा किया गया। अब किसी नाम का टाइटल जो है वह कैपिटल लेटर से होता है। नाम का टाइटल, जैसे अगर हम लिख रहे हैं मिस्टर राहुल कुमार, मिस्टर राहुल कुमार,
यही होगा डॉक्टर, डॉक्टर राहुल कुमार। नहीं, तो राहुल कुमार तो लिखा गया कैपिटल से, आर कैपिटल से, के कैपिटल से, लेकिन इसके अगर मिस्टर लग रहा है तो वो अभी एम कैपिटल से होगा, डॉक्टर लग रहा है तो वो भी कैपिटल से होगा। तो जो हम टाइटल लिखते हैं, श्री लिखेंगे, श्री लिखेंगे, वो भी हम कैपिटल से लिखेंगे, नहीं एस जो है हम कैपिटल से लिखेंगे। तो जो हम टाइटल देते हैं, मिस्टेस लिखेंगे, वो भी हम एम कैपिटल से लिखेंगे। जो हम टाइटल देते हैं नाम के पहले, वो भी हम कैपिटल से लिखते हैं। ये नहीं कि जो है ये नाम सिर्फ कैपिटल से लिखे और टाइटल जो है स्मॉल से लिखे, ऐसा हम नहीं करेंगे, वो भी कैपिटल से लिखेंगे। अब है संक्षिप्त नाम, एब्रिविएटेड फॉर्म। संक्षिप्त नाम जो है, जैसे हम लिखते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म एमपी है, ये हम कैपिटल से लिखेंगे। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं, ये भी हम जो है कैपिटल से लिखेंगे। जितने भी नेम्स जो फुल जो एब्रिविएटेड फॉर्म होते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। वो इसलिए कि अगर नहीं लिखे जाएंगे तो वह नाम समझ लिया जाएगा। अब ये है, अगर एड्स, अगर इसको स्मॉल्स में लिखा जाएगा तो समझ जाया जाएगा कि यह एक वर्ड है, एड्स नहीं, एक वर्ड है ये। तो ये कैपिटल से लिखने से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये एब्रिविएटेड फॉर्म है और ये कोई जो है वर्ड इंग्लिश का नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उसको इंग्लिश में खोजना शुरू कर दें। ये जो है कैपिटल लेटर से लिखने से स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एब्रिविएटेड फॉर्म है, संक्षिप्त नाम है, यह डिक्शनरी में नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए इसको जानने की आवश्यकता है। उसको हम जहां हो सकता है डिक्शनरी में मिले या किसी जीएस के बुक में मिले, या उसको हम इंटरनेट से खोज के निकालेंगे किस चीज का ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। अब है रासायनिक तत्व का नाम, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से बताया गया। मैग्नीज है तो उसको Mn, नहीं मैग्नीशियम है Mg। इस तरीके से पहला लेटर उसका कैपिटल रखा गया, दूसरा लेटर उसका स्मॉल लिखा गया। तो जो रासायनिक तत्व हैं, केमिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका नाम पहला लेटर जो है कैपिटल से लिखा गया। तो ये जो है कैपिटल से लिखने का कारण, क्यों ऐसा लिखा गया कैपिटल से, और उसके जो नियम है, किसको किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है, ये विस्तार से बताया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली कमेंट करेंगे, और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड एक कर्सिव राइटिंग आएगी, जिसमें हम वैज्ञानिकता की बात करेंगे, क्यों इस तरह से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बाय।